नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धनिया की कीमतों में अचानक तेज उछाल ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों का ध्यान खींचा है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादन में कमी, मौसम का असर और बढ़ती मांग इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। कई राज्यों के थोक बाजारों में कीमतें ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचने की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने संबंधित सरकारों से जवाब मांगा है। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य के कानूनों के दायरे को लेकर व्यापक संवैधानिक बहस को जन्म दे सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर रहे हैं। परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी और परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। पार्टी के भीतर संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा तेज है और कई नेताओं ने अपनी दावेदारी जताई है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे पार्टी के भीतर संतुलन साधने और आगामी रणनीति तय करने के संकेत के रूप में देख रहे हैं। जोधपुर सैन्य स्टेशन में राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैन्य कर्मियों, छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और सामाजिक एकजुटता का संदेश देना बताया गया। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद स्कूलों में अंतिम तैयारी का दौर चल रहा है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन, पारदर्शिता और कोविड जैसी स्वास्थ्य सावधानियों का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं ताकि परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ निर्माण इकाई का भंडा फोड़कर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित रसायन और तैयार नशीले पदार्थ जब्त किए गए। अधिकारियों ने इसे संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया है। राष्ट्रीय राजनीति में चीन से जुड़े मुद्दों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को खारिज किया है। इस विषय पर सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर बहस जारी है। जयपुर में विभिन्न संगठनों ने कुछ विधेयकों के विरोध में प्रदर्शन किया। श्रमिक संगठनों और छात्र समूहों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की। अजमेर में एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि समाज के कठिन समय में साथ खड़ा रहना ही सच्ची सेवा है। उन्होंने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए सामुदायिक सहयोग और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया। स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लिया। जैसलमेर में एक अजीब चोरी की घटना चर्चा में है, जहां एक व्यक्ति घर में घुसकर सामान ले जाने के बजाय अजीब व्यवहार कर चला गया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर हैरानी जता रहे हैं और सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा और मौसम में बदलाव देखने को मिला है। दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जिससे किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जयपुर में प्रदेश भर के सरपंचों की बैठक आयोजित हुई, जहां स्थानीय विकास और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। इसे ग्रामीण राजनीति में नई रणनीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें नए भारत की आकांक्षाओं के साथ अंतिम व्यक्ति की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं को तेजी से लागू करने का भरोसा दिलाया है ताकि विकास का लाभ व्यापक स्तर तक पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनी। विभिन्न जिलों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं सीधे सरकार के सामने रखी। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई और समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एक संवेदनशील जांच मामले में 3 मोबाइल फोन जांच एजेंसियों के दायरे में हैं। सूत्रों के अनुसार पासवर्ड साझा न करने के कारण जांच में तकनीकी चुनौती आ रही है। अधिकारी कानूनी प्रक्रिया के तहत डिजिटल साक्ष्यों की जांच आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड परीक्षा के हॉल टिकट जारी होने से छात्रों में हलचल बढ़ गई है। स्कूल प्रशासन ने विद्यार्थियों को समय पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो।
राजस्थान में आज सोशल मीडिया पर दो मुद्दे जबरदस्त तरीके से छाए हुए हैं। हैशटैग सेव खेजड़ी अभियान के समर्थन में लोग पर्यावरण बचाने की अपील कर रहे हैं। वहीं हैशटैग राजस्थान वेदर के साथ मौसम की चेतावनियां तेजी से साझा हो रही हैं। युवा, एक्टिविस्ट और स्थानीय लोग लगातार पोस्ट और वीडियो डाल रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों के लिए आज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर सहित करीब 15 जिलों में येलो अलर्ट लागू है। अचानक बदले मौसम से ठंड बढ़ी है और किसानों के साथ यात्रियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा के बाद प्रदेश भर के युवाओं में उत्साह साफ दिख रहा है। सरकार लगभग 1,44,000 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने जा रही है। अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करने की तैयारी चल रही है, जिससे रोजगार को लेकर नई उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये भर्तियां विभिन्न केंद्रीय विभागों से जुड़ी हैं। चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। इसे युवाओं के लिए बड़ा अवसर और रोजगार दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विधानसभा में आज केंद्रीय बजट और राज्य को मिले आवंटन पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष महंगाई और वित्तीय प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने की तैयारी में है। वहीं सरकार विकास परियोजनाओं, आधारभूत ढांचे और सामाजिक योजनाओं के लिए मिले प्रावधानों को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। रीट मेंस परीक्षा के सफल आयोजन के बाद शिक्षा विभाग अब परिणाम तैयार करने में जुट गया है। बोर्ड स्तर पर आंसर की जारी करने और आपत्तियां लेने की प्रक्रिया की रूपरेखा बनाई जा रही है। लाखों अभ्यर्थी रिजल्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सके। फिल्म निर्माता एकता कपूर ने अपनी नई परियोजनाओं की सफलता की कामना करते हुए अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत की। उनकी यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशंसकों के बीच चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे उनकी आस्था और परंपराओं से जुड़ा भावनात्मक कदम बताया। उत्तर राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ गई है। मौसम बदलने का असर फसलों, पशुओं और सुबह यात्रा करने वाले लोगों पर साफ महसूस किया जा रहा है। बीजेपी ने भीतरघात के आरोपों को लेकर अपने नेता मोरपाल सुमन से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। पार्टी संगठन इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। राजनीतिक हलकों में इसे आगामी रणनीति और संगठनात्मक अनुशासन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चंडीगढ़ में होने वाली अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की टेबल टेनिस टीम का चयन किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के खिलाड़ी ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं। चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर पाएंगे। शेखावाटी क्षेत्र में सुबह घना कोहरा छाया रहने से सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। कई हाईवे पर दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी रफ्तार से चलना पड़ा। मौसम विभाग ने अनावश्यक यात्रा टालने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। कई जगह खेतों में पानी भरने और दाने गिरने की शिकायतें मिली हैं। किसान संगठनों ने फसल नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग तेज कर दी है। अजमेर में मतदाता सूची से कथित तौर पर 244 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने का मामला राजनीतिक बहस बन गया है। विभिन्न संगठनों ने प्रशासन से जवाब मांगा है। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया नियमानुसार हुई, फिर भी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की कवायद फिर तेज होने की चर्चा है। नई वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर विभागीय हलचल बढ़ी है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि लंबे समय से अटकी नियुक्तियों पर अब ठोस निर्णय सामने आ सकता है। अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 51 किलो अवैध चांदी बरामद की है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में कर चोरी और अवैध कारोबार से जुड़े सुराग सामने आए हैं। जैसलमेर और उदयपुर में इस सप्ताह विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। होटल कारोबारियों के अनुसार मौसम सुहावना होने और बेहतर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी से बुकिंग बढ़ी है। स्थानीय पर्यटन उद्योग को इससे नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। साध्वी प्रेम बाईसा मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर संतों का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से मुलाकात कर सकता है। धार्मिक संगठनों ने पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि कानून के अनुसार सभी पहलुओं की जांच होगी।
जाएगी। जयपुर और कोटा में स्मार्ट सिटी मिशन के लंबित प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी सुविधाओं, ट्रैफिक प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान रहेगा। भरतपुर के पहाड़ी इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद हथियारों के स्रोत और संभावित आपराधिक कनेक्शन की जांच जारी है। क्षेत्र में गश्त बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों का दल साइट विजिट पर जा रहा है। निर्माण कार्य में तेजी और समय सीमा पालन पर जोर रहेगा। स्थानीय रोजगार और औद्योगिक विकास से भी इस परियोजना को जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर अब शहरी खेलों के आयोजन की नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। खेल विभाग शहरों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं की योजना बना रहा है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को आगे आने का मंच मिलेगा। लंपी बीमारी के बाद पशुओं में नए वायरस की आशंका को देखते हुए पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। पशुपालकों से बीमार पशुओं की तुरंत सूचना देने और टीकाकरण व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। जयपुर मेट्रो फेज 1D के निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक डायवर्जन का नया रूट मैप जारी हो सकता है। व्यस्त इलाकों में यातायात सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए जा रहे हैं। यात्रियों को समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन साइन होने की संभावना है। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे निवेश और रोजगार बढ़ेंगे। सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनवाने के लिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम अनिवार्य करने की तैयारी है। इससे लंबी कतारें कम होंगी और मरीजों को सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग तकनीकी व्यवस्था मजबूत कर इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कई जिलों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों को देखते हुए मिठाइयों और अन्य खाद्य वस्तुओं की विशेष जांच की जा रही है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल करने की प्रक्रिया पर परिवहन मंत्री स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए चरणबद्ध योजना पर काम चल रहा है, जिससे सेवाएं अधिक नियमित और आरामदायक बने। फाल्गुन माह की शुरुआत के साथ खाटू श्यामाजी सहित कई मंदिरों में होली से जुड़े उत्सवों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। प्रशासन और मंदिर समितियां मिलकर भीड़ प्रबंधन संभालेंगी। केंद्रीय बजट में वित्तीय सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर दिया गया है। केंद्रीय करों से राजस्थान को बड़ी हिस्सेदारी मिलने की बात कही गई है। सरकार ने इसे युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए लाभकारी बजट बताया है। केंद्रीय बजट को लेकर विपक्ष ने निराशा जताई है। नेताओं का कहना है कि किसानों, युवाओं और गरीबों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। उन्होंने राज्य के लिए प्रावधानों को अपर्याप्त बताते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान के लिए बजट में बड़े ऐलानों का जिक्र किया जा रहा है। गर्ल्स हॉस्टल और अन्य योजनाओं की घोषणाएं सामने आई हैं। सरकार ने इसे समावेशी विकास का बजट बताया, जबकि कुछ नेताओं ने इसके क्रियान्वयन पर नजर रखने की बात कही। जयपुर समेत कई शहरों में बारिश और कोटा में ओले गिरने से ठंड बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में सरसों और गेहूं की फसल प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी कर सावधानी बरतने की सलाह दी है। साध्वी प्रेम बाइसा मामले में विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने जांच की स्थिति साझा की है। इस बीच अन्य आपराधिक मामलों में भी कार्रवाई तेज होने की बात कही जा रही है। राजस्थान में बड़ी सरकारी भर्तियों को लेकर आवेदन प्रक्रिया जारी है। कई भर्तियों की अंतिम तिथि नजदीक बताई जा रही है। अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन करने और आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में धार्मिक आयोजनों को लेकर हलचल बढ़ी है। खाटू श्याम जयंती मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासनिक इंतजाम मजबूत किए जा रहे हैं। उर्फी के जयपुरी दुपट्टे से बने अनोखे परिधान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इसी बीच एक औद्योगिक हादसे में सिलेंडर फटने से मजदूरों की मौत की खबर ने लोगों को झकझोर दिया। सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय वायुसेना पोखरण रेंज में बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी में जुटी है। लड़ाकू विमान, ड्रोन और जमीनी बल इसमें शामिल होंगे। इसे देश की सामरिक ताकत और रक्षा तैयारी का महत्वपूर्ण प्रदर्शन माना जा रहा है।
राजस्थान के कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। किसानों और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में हल्की गिरावट संभव है।